Hello students, how are you? I hope you all are well, doing good at home. हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सब कुछ पढ़ लिया। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पोटेंशियल। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पावर। तो आज का हेडिंग जो है हमारा वो क्या है? पावर। तो पावर, व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पावर से हम क्या समझते हैं, या पावर क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय पावर? पावर शक्ति। पावर क्या है? शक्ति, ताकत, सामर्थ्य। इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। और सामर्थ्य हमको क्यों चाहिए? किसी कार्य को करने के लिए। सामर्थ्य या क्षमता मेरे पास क्यों चाहिए? किसी कार्य को करने के लिए। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग। तो इस बात करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ क्षमता मुझे यूज करनी पड़ेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला पहले जान लो आप लोग। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो हम इससे अगर देखें तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जो चीज़ नीचे आए उसको क्या मान लो? यूनिट। जो चीज़ नीचे आए उसको हम क्या मान ले? यूनिट। तो नीचे कौन है? टाइम। यूनिट टाइम हो गया। क्या हो गया ये? यूनिट टाइम। और ऊपर कौन है? वर्क। ऊपर कौन है? वर्क। वर्क डन, इसको क्या बोलते हैं? अपान या पर। तो वर्क डन पर। और नीचे हमने क्या कहा कि जो भी दिया गया है उसको आप क्या सपोज कर लीजिए? यूनिट। तो यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज, के ए का मतलब है नोन एज पावर। नोन एज पावर, ठीक ना? या इसी को हम दूसरे शब्दों में या अदर वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अदर वर्ड्स में और रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट एंड किलो वाट। पावर के दो यूनिट है, वॉट एंड किलो वाट। वाट छोटी यूनिट है और किलो वाट क्या है? बड़ी यूनिट है। तो 1 किलो वाट 1 kW 1 किलो वाट इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट, ठीक है ना? अच्छा जी, ये यूनिट तो हो गई। लेकिन एक बार दोबारा से आप अपने फॉर्मूले पे आओ। दोबारा से किस पे आइए? फॉर्मूले पे आइए। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिखा हमने। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिखा। और W क्या है? वर्क डन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पोटेंशियल में भी पढ़ा था। पोटेंशियल में क्या पढ़ा था? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऐसा पढ़ा था पोटेंशियल में। तो यहाँ से अगर W निकालें तो क्या आएगा? QV। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? QV लिख सकते हैं ना? तो W की जगह हमने क्या लिख दिया? QV। तो ये हो गए QV अपान T। QV अपान T। अच्छा जी, Q इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? Q इक्वल टू क्या पढ़ा था?
Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू क्या पढ़ा था IT, तो यहाँ Q की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं IT, तो ये हो गया P इक्वल टू IT इंटू V अपॉन क्या T, तो T से T क्या होगा कैंसिल, तो ये क्या बच गया VI, तो ये भी आपका एक पावर का क्या है फॉर्मूला है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से पावर को डिफाइन करना चाहें तो हाउ वी विल से दैट, पावर को हम पोटेंशियल और करंट के प्रोडक्ट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। पावर को हम पोटेंशियल और करंट दोनों के प्रोडक्ट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। V क्या है पोटेंशियल, I क्या है करंट, तो पावर को हमने कैसे डिफाइन किया पोटेंशियल इनटू करंट, तो यहां मैं लिख देता हूं पावर इज आल्सो defined as product of, power is also defined as product of potential and current, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या पावर। ये हेडिंग यहीं पे क्लोज करते हैं पावर। इसके बाद हमारा जो आता है इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि आपको कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमें। भाई आपसे कह रहे कि आपको यहाँ से साइकिल चला के जाना है गोसाई तक, या फिर इधर कहीं भी जाना है, आपको कटेरी जाना है, अकबरपुर जाना, कहीं भी जाना है, फैजाबाद जाना है, अयोध्या जाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए साइकिल चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए एनर्जी। साइकिल चला के हम क्या कर रहे हैं वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमको एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें बोथ आर सेम। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा एनर्जी। तो चलिए ठीक है एनर्जी। भाई देखिए एनर्जी आपने क्या पढ़ा, हमने कहा कि पावर P इक्वल टू W/T होता है। P इक्वल टू आपने क्या पढ़ा W/T। और अभी हमने बोला कि वर्क डन और एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से मैं अगर वर्क निकालूँ, यहाँ से क्या निकालूँ वर्क, तो क्या आएगा P इंटू T। अगर यहाँ से निकाले, हमने अभी बोला कि एनर्जी और वर्क डन क्या है इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट तो E इक्वल टू W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा PT। क्या आ जाएगा PT। अब P इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है VI। P इक्वल टू क्या अभी पढ़ा था VI लास्ट फॉर्मूला। तो ये आ गया E इक्वल टू P इंटू T इक्वल टू P का क्या रख दिया VI, तो ये आ गया VIT। क्या आ गया ये VIT, ठीक है ना। VIT V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IR। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IR। तो इसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया E इक्वल टू V की जगह क्या पुट करना है IR। तो IR इंटू IT। I का I में क्या हो गया I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। तो इसे क्या बोलते हैं एनर्जी, या इसी को क्या बोलते हैं W। इसी को क्या बोलते हैं वर्क डन W। और इसी को हम और एक चीज बोलते हैं क्या हीट। इसी को हम एक और चीज बुलाते हैं, क्या बोलते हैं हीट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी अप्लायंस या हम आप कोई भी क्या करते हैं कार्य करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे आपका फैन
आपका फैन, मोटर, टीवी, कोई भी चीज़ या मोटरसाइकिल, व्हीकल आपका क्या करता है, जब ये लगातार वर्क करता है तो इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अप्लायंस इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो टोटल एनर्जी को किसमें, वर्क में कन्वर्ट कर पाए। टोटल एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट कर पाए, वर्क में। तो अगर वो टोटल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब एनर्जी कुछ बचेगी। एंड वी नो दैट एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। दैट मीन्स नाइदर वी कैन डिस्ट्रॉय इट नॉर वी कैन क्रिएट इट। हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो फिर ये एनर्जी जाएगी कहाँ? ये एनर्जी हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और जब ये हीट क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो आपके अप्लायंस या आपके व्हीकल या आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग लॉ। इसे क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये करंट के स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए कोई सर्किट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या स्टेट करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करता है कि कोई सर्किट है, वहाँ पे करंट कितना आई फ्लो हो रहा हो, रेजिस्टेंस कितना हो, आर हो। करंट आई फ्लो हो रहा हो, रेजिस्टेंस कितना हो, आर हो, और कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, टी टाइम। अगर कहीं किसी सर्किट में आई करंट आर रेजिस्टेंस में टी टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्विवेलेंट टू किसके, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के एंड टाइम के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना? तो इसको पहले लिख देते हैं। ये जैसे देखिए ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहे, हीट, यहाँ देखिए एच लिखा ना, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा है। अगर कहीं किसी सर्किट में आई करंट आर रेजिस्टेंस में टी टाइम तक फ्लो कर रहा हो तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। तो इसको थ्योरेटिकली भी लिख लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वी नो दैट इफ देयर इज अ करंट आई, if there is a current I in resistance R for t time, then heat produced will be equivalent to the product of square of current the resistance and time। ठीक है ना? ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ जूल। ठीक, ये क्या है? अच्छा, यही एक और चीज, क्या यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी आया था, या फिर यहाँ क्या आया था, वी आई टी आया था ना? तो अगर इस फॉर्मूले में किसमें
जगह क्या पुट कर दें, V/R। तो ये हो जाएगा H इक्वल टू W इक्वल टू E इक्वल टू I की जगह क्या पुट करना है, V/R। तो V पहले से है तो V इंटू I की जगह क्या पुट कर दिया, V/R। और क्या बचा, T। तो देखिए क्या आया, V का V में V स्क्वायर, नीचे कौन है, R इंटू T। तो ये भी क्या है, हमारा हीट प्रोड्यूस्ड का एक फॉर्मूला है, ठीक ना। इससे कहीं भी किसी भी अप्लायंस द्वारा हीट प्रोड्यूस्ड एनर्जी और वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। इन फॉर्मूले से ऊपर इससे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन या एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। आपको एक्सरसाइजेज जो करनी है वो यस चंद से करनी है एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन माय नंबर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।